हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे तेज एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आईएस क्लास 12 का एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसका क्वेश्चन है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन करेंगे। आपको पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन है, हमारा एक्सरसाइज 3A का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह, लेट अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आई। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे स्टार सच दैट आई क्रॉस आई इज इक्वल टू, आई क्रॉस आई कहाँ जा रहा है, तो क्या करा बाइनरी ऑपरेशन, आई क्रॉस आई टेंड्स टू आई। ठीक, इंटीजर आई से क्या है, इंटीजर डिफाइंड बाय, हमें दिया हुआ है क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3A प्लस 4B माइनस 2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 स्टार 5। इसका ए की जगह क्या हो गया 4 स्टार, बी के जगह पर 5, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 4 तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू बी के जगह पर कितना 5, 5 माइनस 2 कितना होगा, 4 तिया 12 प्लस 5 का 20 माइनस 2, तो कितना हो गया 20 और 12 32, 32 में 2 घटा दें कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो हमारा जो 4 स्टार 5 आया वो कितना आया, वो आया हमारा 30। ठीक, क्या गया, यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन आर इज डिफाइंड बाय, आर क्या है, रियल नंबर। तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन क्या करा, बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं स्टार सच दैट, कहाँ से कहाँ, रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर से कहाँ तक, रियल नंबर तक। ठीक, इज डिफाइंड बाय ए क्रॉस ए स्टार बी, हमें दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2A प्लस बी, फाइंड 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक, तो हमें पता क्या करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे क्या, 2 स्टार 3। ठीक, तो हमें पता करेंगे क्या 2 स्टार 3, तो हमें क्या दिया हुआ है ए स्टार बी। ठीक, तो पहले हम ए स्टार बी लिख लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा ए स्टार बी, हमें क्या दिया हुआ है 2A प्लस बी। ठीक, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा 2 स्टार 3, तो हमारा 2 स्टार 3 कितना आया, ए के जगह पर 2, बी के जगह पर 3, तो ए के जगह पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बी क्या 3, तो 3 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3, 4 3 7। ठीक, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे हम हमारा जो है ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है हमें 2A प्लस बी, जिसमें हमें 2 स्टार 3 क्या है 7, तो इतना को रख देंगे 7, इतना को रख देंगे क्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, कितना आया 2 स्टार 3 7, अब लिखेंगे 7 स्टार 4। ठीक, तो एक जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा निकालना है क्या 7 स्टार अब 4। पहले देखिए 2 स्टार 3 निकाले तो क्या आया 7, फिर स्टार 4 तब निकालेंगे क्या 7 स्टार 4, तो 7 स्टार 4 निकालें तो क्या हो गया, एक जगह पर 7, बी के जगह पर 4, तो एक जगह पर 7 क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस बी के जगह पर 4, तो 4, तो कितना हो गया 7 दूनी 14 प्लस 4, तो 4 4 कितना हो गया 18। ठीक, तो हमारा कितना आया 7 स्टार 4 इज इक्वल टू 18। ठीक, तो हमारा पूरा था ये, तो कितना हो गया 2 स्टार 3 का वैल्यू आया 7 और 7 स्टार 4 का वैल्यू आया 18, तो हमारा इतना का आंसर कितना हो गया, हम लोग लिखेंगे कि ब्रैकेट में 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर कितना आया हमारा 18। ठीक, क्या यही हो गया कि इसका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक, तो हमारा स्टार क्या है, हमारा स्टार सच दैट नॉन जीरो रियल नंबर, इसका मतलब आर है लेकिन क्या है उसमें जीरो नहीं है। ठीक, आर नॉन जीरो क्रॉस
आर नॉन जीरो रियल नंबर, कहाँ तक गया है? आर नॉन जीरो रियल नंबर से आर नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक, क्या कहा हमें? डिफाइंड बाय ए स्टार बी हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 5। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू में पता करना है। गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है? 2 स्टार एक्स स्टार 5 इज इक्वल टू 10। हमें दिया हुआ है क्या? 2 स्टार एक्स का स्टार 5 इज इक्वल टू 10। तो इसी से निकालना है एक्स का वैल्यू। ठीक, तो सब हम देखेंगे एक्स स्टार 5 का पहले निकालेंगे। ठीक, तो हमारा जो है ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए बी बाय 5। ठीक, तो एक्स स्टार 5 क्या हो जाएगा? ए स्टार बी, तो क्या हो जाएगा? दोनों का गुना करके ए बी, ए इंटू बी बटा 5। तो इसी तरह एक्स एक्स स्टार 5 क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 5, तो क्या हो जाएगा? 5x बटा 5। ठीक, इतना आएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, कितना बच आ गया? x। ठीक, तो हमारा जो है एक्स स्टार 5 इज इक्वल टू कितना आया हमारा? x। ठीक, एक्स स्टार 5 कितना आया? x। लेकिन हमें निकालना है क्या? x का वैल्यू। तो यहाँ तो इसके बाद हम लोग इधर सॉल्यूशन कर देते हैं 2 स्टार। ठीक, अब एक्स स्टार 5 का वैल्यू कितना आया था हमें? x, तो क्या हो जाएगा? 2 स्टार x इज इक्वल टू 10। अब 2 स्टार x है, जिसमें हमें a स्टार b क्या होता है? a b, ये दोनों गुना करते बटा 5। इस तरह 2 स्टार x क्या हो जाएगा? ये दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, 2x बटा 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10। ठीक, तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 बटा 2, तो क्या हो जाएगा? 2 पचे 10। ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 पचे 25। ठीक, तो हमें पूछा था क्या? एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 25। तो ये होगी इसका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर? लेट अ स्टार सच दैट आर क्रॉस आर से आर तक, इसमें रियल नंबर वाला स्टार दिया हुआ है। ठीक, क्या हो जाएगा? स्टार सच दैट आर क्रॉस आर से कहाँ तक दिया है हमें? रियल नंबर तक। ठीक, जिसमें हमें बी अ बाइनरी ऑपरेशन गिवन बाय ए स्टार बी। ठीक, तो ए स्टार बी हमें क्या दिया हुआ है? ए प्लस 4b स्क्वायर। ठीक, देन कंप्यूट, हमें पता किसका वैल्यू करना है? पता करना है -5 स्टार 2 स्टार 0। हमें इतना का वैल्यू पता करना है। ठीक, तो पहले हम इसको देखेंगे, ये ब्रैकेट में है, तो क्या हो जाएगा? 2 स्टार 0 का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या? ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए प्लस 4b स्क्वायर। ठीक, ए तो 2 स्टार 0, तो 2 स्टार 0 का वैल्यू हमें पता करना है। तो 2 स्टार 0, ए के जगह पर क्या है? 2, बी के जगह पर क्या है? 0, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 इंटू बी के जगह क्या हो जाएगा? 0, तो 0 का होल स्क्वायर, तो 0 कोई भी अंक में गुना होता है तो क्या होता है? 0। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0, क्या हो गया हमारा? 2। तो 2 स्टार 0 का वैल्यू कितना आया हमें? 2। कहाँ 2 स्टार 0 का वैल्यू आया? 2। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे -5 स्टार। ठीक, तो 2 स्टार 0 का वैल्यू कितना आया हमें? 2। 2 स्टार 0 तो 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो 5 - 5 स्टार 2। ठीक, तो हम देखें क्या? ए स्टार बी बराबर क्या? ए प्लस 4b का होल स्क्वायर। ए की जगह पर ए और बी 4 इंटू बी की जगह का होल स्क्वायर, तो क्या है? ए की जगह पर कितना? -5, तो क्या हो जाएगा? -5 प्लस 4। ठीक, और बी की जगह कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? -5 प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4। ठीक, क्या हो जाएगा? -5 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना? 4 चौका 16, तो 16 - 5 क्या हो जाएगा? 16 - 5 11। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? -5 स्टार 2 बराबर क्या आया हमारा? 11। ठीक, तो हमें पूछा था क्या? इसका वैल्यू पूछा था। ठीक, तो इतना को तोड़े तो हमारा 2 आया, फिर 2 यहाँ पे रख दिए तो इसका वैल्यू 2 है। तो -5 स्टार 2 का वैल्यू कितना है? 11। तो हम लिखेंगे क्या? सो -5 स्टार 2 स्टार 0 बराबर हमें कितना आया है? 11। ठीक, क्या हो गया? यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।
हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर दिया है, लेट अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट क्यू। ठीक, तो हमारा क्या दिया हुआ, स्टार सच दैट, कहाँ से कहाँ दिया हुआ, क्यू से, तो क्यू क्रॉस क्यू से क्यू तक। ठीक, इसमें में ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसका मतलब क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में, जो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, यही होता है आपका रेशनल नंबर। तो हमें क्या दिया हुआ है, ऑफ ऑल रेशनल नंबर गिवन बाय ए स्टार गिवन एज ए स्टार बी। ठीक, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू, जहां पे क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा कहाँ, क्यू से। क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, तो पूछ रहा है फाइंड, क्या पूछ रहा है, 3*5 एंड 5*3। हमें पूछा है कि क्या 3*5 और 5*3 बराबर है, तो हम वैल्यू निकालेंगे क्या, 3*5। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3*5। ठीक, तो 3*5 हम लोग देखेंगे, ए स्टार बी क्या है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए है वहां पे एक ए 3*5, ए क्या है 3 और बी क्या है 5। ठीक, तो ए के जगह पर 3 रख देंगे, बी के जगह 5 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह पर क्या हो जाएगा 3 माइनस बी कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, एक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक। ठीक, तो क्या आया हमारा, 3*5 इज इक्वल टू कितना आया हमें 1। ठीक, तो 3*5 में कितना आया 1। उसी तरह हम लोग देखेंगे क्या, 5*3। ठीक, तो हमारा 5*3 क्या हो जाएगा, एक अब हम देखेंगे क्या, ए स्टार बी, तो 5*3, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा 5 और बी के जगह पर 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह पर कितना हो जाएगा 5। ठीक, देखिए ए स्टार बी, तो ए स्टार बी, तो उसी तरह ए स्टार बी, तो ए के जगह क्या हो गया 5 और बी के जगह कितना हो गया 3। ठीक, तो 2 इंटू ए के जगह कितना हो गया 5 माइनस बी के जगह कितना हो जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 5 दूनी 10, तो 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 10 में 3 घटाने कितना हो जाएगा 7, तो 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5*3 इज इक्वल टू 49। ठीक, तो हमारा पूछा था क्या 3*5, तो 3*5 कितना हो गया 1, और 5*3 कितना हो गया 49 है। पूछा क्या इज 3*5 इज इक्वल टू 4*3, तो लिखेंगे क्या, किन नो 3*5 इज नॉट इक्वल टू 5*3। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 1 आंसर 149 और नो, हमें तीनों पूछा था, तो क्या हो गया 149 और नो, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक, तो हमारा एन क्या कहते हैं हम लोग, एन नेचुरल नंबर। ठीक, तो स्टार सच दैट एन क्रॉस एन से कहां तक, एन तक जा रहा है। ठीक, जिसमें में गिवन बाय ए स्टार बी क्या दिया, इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम पूछा है। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 20*16, तो हमें क्या पूछा है 20*16 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड ए स्टार बी, तो ए एंड बी का एलसीएम, तो 20*16, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, 20 और 16 का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम निकालेंगे, तो 20 और 16, तो हम लोग ऐसे में से निकाल दे, 2 से 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 2 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 20 और 16 का, 2 इंटू 5 इंटू 4, इतना हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, तो इसको हम इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 5 चौका 20, तो 20 चौका कितना हो गया 80। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना है 80। ठीक, क्या हो गया हमारा 20*16। ठीक, तो 20*16 का कितना आया, हमें लिखेंगे कि 20*16 का एलसीएम में कितना आया है 80। ठीक, तो आप लोग
इस पहला नंबर का आंसर ये हो गया 80। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाकर सॉल्व करेंगे क्या यह कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक, तो इसको अब मिटाते हैं। ठीक, तो अभी आगे पूछा है क्या कि यह कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे 20 स्टार 16। तो 20 स्टार 16 का एलसीएम हमें कितना आया था? एलसीएम ऑफ ए 20 एंड 16। ठीक, तो हमारा कितना एलसीएम आया था? 2 × 2 × 5 × 4 ऐसे एलसीएम आया था। कितना आया था हमें? 80। ठीक, तो 20 स्टार 16 इसका मतलब क्या कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी फॉर कम्यूटेटिव। पहला नंबर लिखेंगे क्या कि फॉर कम्यूटेटिव। ठीक, फॉर COMMUTATIV फॉर कम्यूटेटिव। ठीक, तो कम्यूटेटिव में क्या आता है? कम्यूटेटिव में होता है कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। ठीक, तो हम निकाल दिए ए स्टार बी। इसका मतलब क्या? 20 स्टार 16। तो 20 स्टार 16 बराबर होना चाहिए क्या? 16 स्टार 20 का। ठीक, तो हमारा 20 स्टार 16 का कितना है? 80। एलसीएम कितना है हमारा? 80 बराबर होगा 16 और 20। हम एलसीएम लेंगे क्या? 16 और 20 का, तो इसका भी तो एलसीएम 80 ही ना आएगा। ठीक, तो क्या हो गया? 80 बराबर 80। ठीक, हम लोग कहेंगे क्या कि 80 बराबर 80 आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे सो इट इज कम्यूटेटिव। COMMUTATIV यह एक कम्यूटेटिव है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या एसोसिएटिव। तो हमारा एसोसिएटिव जो है वो बढ़ा जाएगा, इसीलिए हम लोग ऊपर से क्या करेंगे? ऊपर से मिटा देंगे। ठीक, तो ये जो है 20 स्टार 16 का कितना है हमें? 80। ठीक, तो इसको ही मिटा देते हैं। ठीक, तो हम लोग प्रूफ क्या करेंगे अभी? फॉर एसोसिएटिव। ठीक, तो हम लोग प्रूफ करेंगे फॉर ASSOCIATIV फॉर एसोसिएटिव। ठीक, तो हमें एसोसिएटिव क्या कहता है? हमें एसोसिएटिव कहता है कि ए स्टार ठीक बी स्टार सी बराबर होना चाहिए क्या? ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक, तो हम लोग देखें कि बी स्टार सी। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या कि बी स्टार सी। ठीक, हमारे तो एग्जाम्पल में ए स्टार बी और बी स्टार सी से दिया हुआ है। ठीक, तो बी स्टार सी का एलसीएम क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक, तो ए स्टार बी स्टार सी जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 2 × 3 6। उसी तरह बी स्टार सी का एलसीएम क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक, तब तो और उसी तरह इधर क्या हो जाएगा? ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी, ए बी स्टार सी। तो उसी तरह ए स्टार बी सी, इसका एलसीएम क्या मानते हैं? 2 और 5। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 10। तो उसी तरह ए स्टार बी सी का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी सी, दोनों को गुना कर देंगे इज इक्वल टू। उसी तरह ए बी स्टार सी का भी एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी सी। हम लोग कहेंगे क्या कि ये एलएचएस बराबर आरएचएस। हम लिखेंगे कि हेंस इट इज एसोसिएटिव। यह एक एसोसिएटिव है। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या हो गया हमारा जो हम लोग इधर एक फाइनलाइज आंसर लिख देते हैं। तो हमारा जो 20 स्टार 16 आया था वो हमारा कितना आया था? 20 स्टार 16 का वैल्यू जो हमें आया था वो हमारा आया था 80। ठीक, और हमारा पहला नंबर में क्या कहा था कि यह कम्यूटेटिव है, तो हम लोग निकाल लिए थे क्या 20 स्टार 16 का एलसीएम बराबर हुआ था 16 स्टार 20 का एलसीएम। उसी तरह ए स्टार बी का एलसीएम बराबर होगा 20 स्टार ए का एलसीएम। ठीक, तो हम लोग कहें क्या कि यस इट इज कम्यूटेटिव। ठीक, और सेकेंड नंबर में क्या कहा था? यह एसोसिएटिव है या नहीं। उसको तो देख लिए क्या ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा। ठीक, बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी का। इसका एलसीएम दोनों का एलसीएम देख लिए हम लोग क्या बराबर आया है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे क्या कि यह एक एसोसिएटिव भी है। ठीक, तो ये आपका फाइनलाइज आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ अ स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जेड। ठीक, तो हमारा स्टार क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड से जेड तक, ठीक, ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड क्या हमारा ऑल इंटीजर्स है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी। तो हमें दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए प्लस 3b का होल स्क्वायर। ए प्लस 3b स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें क्या, 2 स्टार 4। हमें पता क्या करना है, 2 स्टार 4। ठीक, तो इक्वल टू ए के जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, बी के जगह पे क्या है 4, तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौका 16। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 16 तिया 48, तो 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। ठीक, तो हमारा क्या आया 2 स्टार, हमें निकालना क्या था 2 स्टार 4 बराबर हमें कितना आया 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 50। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, सो दैट अ स्टार ऑन जेड प्लस। स्टार क्या है जेड प्लस है, हम लिखेंगे क्या कि स्टार सच दैट, कहां से जेड प्लस से इंटू जेड प्लस से कहां तक जेड प्लस तक। ठीक, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, हमें ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ ए माइनस बी। ठीक, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, हमें प्रूफ करना है कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक, तो हम लोग मान लेंगे लेट, मान लेते हैं कि ए और बी क्या है जेड प्लस है। ठीक, ए स्टार बी दिया हुआ है हमें ए स्टार बी, तो हम लिख सकते हैं क्या, जहां पे ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या, वो बिलोंग कर रहा है जेड प्लस को। ठीक, तो जेड प्लस में क्या होता है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए बराबर 1 जो जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। ठीक, और बी बराबर भी हम मान लेते हैं 1 जो जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। ठीक, ए बराबर 1 और बी बराबर भी 1 जो जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो हमें कहा था क्या, हमें यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि ए स्टार बी बराबर क्या होगा मोड ऑफ ए माइनस बी। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, ए अगर मान लिए 1 तो 1 स्टार बी क्या है 1, तो 1 स्टार 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस 1। ठीक, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो मोड ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0। तो हम देखेंगे 0 क्या जेड प्लस इंटीजर है, 0 तो कोई प्लस इंटीजर नहीं है, हम लिखेंगे क्या कि सो 0 इज नॉट जेड प्लस। ठीक, तो सो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो यह हो गया आपका प्रूफ, यह होगा आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर, लेट अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे क्या कि स्टार सच दैट नेचुरल नंबर एन क्रॉस क्रॉस एन, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर क्या टेंड करेगा नेचुरल नंबर से। डिफाइंड बाय ए स्टार बी, हमें क्या दिया हुआ है 1 के पावर बी, तो हम लिखेंगे क्या कि ए स्टार बी हमें दिया हुआ है क्या 1 के पावर बी। ठीक, फॉर ऑल जहां पे ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या नेचुरल नंबर से। ठीक, सो दैट स्टार इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि स्टार जो है ना ही कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है, तो हम पहले प्रूफ करेंगे क्या कम्यूटेटिव, तो लिखेंगे क्या फॉर कम्यूटेटिव। ठीक, हम लोग कम्यूटेटिव प्रूफ कर रहे हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में होता है कि कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए होता है क्या कि अगर ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए के, तो हम लोग कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है, जहां पे फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा कहाँ पे नेचुरल नंबर से। अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर हो जाए तब हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव है। ठीक,
तो हम लोग लिखेंगे क्या ए स्टार बी। तो ए स्टार बी क्या होता है, ए के पावर बी। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए के पावर बी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी था तो ए के पावर ये क्या हो गया, इस पर चला आया। इस तरह बी स्टार तो क्या हो जाएगा, ये इस पर चला आएगा तो क्या हो जाएगा बी के पावर ए। तो क्या आपको लग रहा है के पावर बी और बी के पावर ए बराबर है? हम उसको इसको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल में ए बराबर ले लेते हैं 1, ये भी नेचुरल नंबर है। बी बराबर ले लेते हैं 2, ये भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक, तो ए के पावर बी, ठीक, तो ए के पावर बी, तो ए के पावर बी जो बराबर है बी के पावर ए के, नहीं देखते हैं। ए के पावर बी एक क्या है, एक के पावर 2 बराबर होना चाहिए। बी कितना है 2, 2 के पावर 1, तो 1 के पावर 2 कितना होगा 1, बराबर होगा 2 के पावर 1 2। तो क्या 1 2 के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे नहीं 1 2 के बराबर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि ए के पावर बी नॉट इक्वल टू बी के पावर ए। तो हम लिखेंगे क्या कि सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या एसोसिएटिव। तो आशा करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम देखेंगे क्या फॉर एसोसिएटिव। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव में क्या होता है। हम लोग एसोसिएटिव में होता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाए क्या, ए स्टार बी स्टार सी अगर बराबर हो जाए ए स्टार, ब्रैकेट यहां पे चल जाएगा बी स्टार सी के, जहां पे ए बी सी जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि यह एक एसोसिएटिव है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है, ए स्टार बी तो क्या होगा, इस फर्स्ट वाला पर बी, सेकंड वाला क्या ऊपर चल गया, इस तरफ फर्स्ट वाला पर सेकंड वाला ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा ए के पावर बी। तो हम लिखेंगे क्या ए के पावर बी स्टार सी, ठीक, बराबर ए स्टार। ठीक, अब बी स्टार सी, ए स्टार बी में क्या होता था, इस फर्स्ट वाला पर सेकंड ऊपर चल, फर्स्ट के पावर में सेकंड आ जाता था, इस तरफ फर्स्ट के पावर में सेकंड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बी के पावर सी। ठीक, तो बी के पावर सी हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब इसका ए स्टार ए के पावर बी स्टार सी, देखेंगे कि ए के पावर फर्स्ट वाला पर सेकंड वाला पावर आता था तो इस पर क्या हो जाएगा कि ए के पावर बी का होल के पावर सी। ठीक, बराबर होगा, इसमें भी हो जाएगा, ये ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा ए के पावर बी, ठीक, ये ऊपर चल जाएगा और इसका पावर सी। ठीक, तब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्या ये बराबर है। तो क्या है, हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक हमें कहा था। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ए बराबर जो है 1 दिया हुआ है हमें, बी बराबर जो है 2 दिया हुआ है, सी बराबर जो है 3 दिया हुआ है। ठीक, नेचुरल नंबर है तो हम इसको लेते हैं पहले ए के पावर बी का होल के पावर सी। ठीक, तो हम देखेंगे ए के पावर बी, इसका मतलब 1 के पावर 2 का होल के पावर 3, 1 के पावर 2 क्या होगा 1, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो इसका देखें कि 1 आया। अब इसका देखते हैं 1 के पावर बी, बी के पावर सी। ठीक, तो पहले बी के पावर सी का सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ए के पावर, ठीक, अब बी के पावर सी, तो बी के पावर ए पर देखें तो ये कितना दिया हुआ है हमें, देखते ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, तो 1 के पावर बी कितना दिया है 2, 2 के पावर सी कितना दिया है 3। ठीक,
तो हम लोग पहले b के पावर c है तो पहले b के पावर c को सोल्व कर लेते हैं। 2 के पावर 3 तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 2 के पावर 3। 2 का पावर 3 कितना होता है 8। 1 के पावर 8 कितना आया हमें 1। ठीक, तब अब हर एक देखे a बराबर अगर हम 1 लेते तो इतना आया। हमको हर एक नेचुरल नंबर पर देखना है क्या इसमें हर एक नेचुरल नंबर पर ये सेटिस्फाई होता है। अगर हर एक नेचुरल नंबर पर ये सेटिस्फाई होगा तभी हम कहें कि यह एसोसिएटिव होगा। ठीक, अगर हर एक नेचुरल नंबर पर यह सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग कहें कि ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं क्या कि अब पहले हम रखे थे क्या a बराबर 1 2 3 इस पर तो a इतना आ रहा है। हम सेकेंड नंबर लेते हैं क्या a बराबर 2 b बराबर 3 और c बराबर 4। ठीक, अब 2 3 4 पर देखते हैं क्या ये आता है या नहीं आता है। हर एक नेचुरल नंबर पर देखना है। अगर एगो में आपको लग रहा है कि अगर ये आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हर एक में वो आ ही जाएगा। अगर एगो में आपको मिल जाए ऐसा कि जिसमें नहीं आ रहा है तो हम लोग कहें क्या यह एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि एक ही को होता है कि नहीं आने वाला। अब कितना होता है जो आ जाता है, बहुत सारा होता है कि सही है, लेकिन एक ही जो होता है जो गलत होता है। तो हमको खोजना है क्या कि अगर कहीं ये गलत मिल जाए, अगर गलत मिल जाता है तो हम लोग कह देंगे कि ये गलत है। अगर सही मिल जाए तब खुश नहीं होना है, क्योंकि सही तो बहुत सारा हो सकता है। तो मान लेते हैं कि a बराबर 2, ठीक, b बराबर 3, c बराबर 4। ठीक, a बराबर a के पावर b के पावर c है, a के पावर b का होल के पावर c, a के पावर b कितना हो जाएगा 2 का क्यूब का होल के पावर c, c कितना है 4। ठीक, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 के पावर 4 कितना हो जाएगा 8 की पावर 4, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 गुने 64। ठीक, कितना आएगा 64 गुने 64 कितना होता है देख लेते हैं। 64 गुने 64 4 16 6 बाकी 24 1 25 6 24 4 37 38 6 5 4 9 8 10 0 बाकी 3 4 40 40 96। ठीक, अब देखें क्या a b के पावर c, तो a b के पावर c। ठीक, a कितना है हमें 2, तो 2 के पावर b 3, 3 के पावर 4। ठीक, तो क्या 3 के पावर 4, तो 2 3 के पावर 4 में क्या हो जाएगा 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 कितना होता है 3 3 9 3 3 9 37 81, तो 2 के पावर 81। हम देख रहे हैं कि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, 2 के पावर 81, 81 को हम तोड़ देते हैं क्या। ठीक, 2 के पावर 81 हम इसको तोड़ के लिखेंगे क्या 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 71। हम इसको तोड़ के इसे लिख सकते हैं क्या 5 5 10 70 10 81, 2 के पावर 5 कितना होता है 64, 2 के पावर 5 कितना होता है 64, तो 64 इंटू 2 के पावर 5 64 इंटू 2 के पावर 71। तो क्या हमें आ रहा है ये तो 64 64 इंटू 64 40 96 था। देखो 64 64 के साथ भी कुछ है, तो हम लोग कहें क्या इससे ये बड़ा होगा। हम लोग कहें क्या कि a b के पावर c नॉट इक्वल है क्या a b के पावर c के। ये तो इक्वल आ नहीं रहा है। ठीक, क्या ये इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम लोग कहें क्या हम लोग यहाँ पे कहें ए बी के पावर सी नॉट इक्वल टू ए बी के पावर बी के पावर सी, क्योंकि देखिए ए बी के पावर सी क्या था 4096 था, और यहाँ पे ए बी सी कितना आया हमें ए बी सी आया हमें 64 64 इंटू 2 के पावर 71, 64 64 कितना होता है 4096, और इतना ही 4096 हो गया था, ये तो एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग कहें क्या ए बी के पावर सी नॉट इक्वल टू ए बी सी, हम लोग कहें क्या कि सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव नहीं है। ठीक,
और ये जो एग्जाम्पल है इसका ये भी होगा, एग्जाम्पल में प्रूफ एसोसिएटिव नहीं है, ये प्रूफ कर दीजिए। ठीक, तो एग्जाम्पल में यहाँ तक तो हो गया, ये एसोसिएटिव नहीं है, हम लोग इसको इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल वाला। ठीक, हेंस 64 इंटू 64 इज नॉट इक्वल टू, कितना आया है, इज नॉट इक्वल टू 64 इंटू 64 इंटू 2 के पावर 71। ठीक, 2 के पावर 71। ठीक, तो सो ए बी का होल के पावर सी इज नॉट इक्वल टू ए के पावर बी के पावर सी। ठीक, यही हो गया आपका सॉल्यूशन। यहाँ तक के बाद यहाँ पे हो गया आपका सॉल्यूशन, ये तो हो गया इट इज नॉट एसोसिएटिव फाइनल। ठीक, इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल में आप ये दे सकते हैं, उसके बाद ये, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर, लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड ए बी। हमें दिया हुआ है क्या कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, एलसीएम किसका, ए बी का। ठीक, जहाँ पे ए बी जो बिलोंग कर रहा है क्या, नेचुरल नंबर से। ठीक, अब पहला हमें क्वेश्चन प्रूफ बना रहे हैं क्या, फाइंड 12 स्टार 16। हमें पता क्या करना है, 12 स्टार 16, जहाँ पे हमें ए स्टार बी क्या दिया हुआ था, एलसीएम किसका, ए बी का। तो हमें 12 स्टार 16 का क्या होगा, 12 स्टार 16, ए स्टार बी का क्या था, एलसीएम ऑफ ए बी। तो 12 स्टार 16 का क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 16। ठीक, एलसीएम किसका, 12 और 16 का। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, 12 और 16 का एलसीएम निकालते, तो 12 और 16, तो 2 से 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो कैल्शियम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 4 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक, तो हमारा जो है 12 स्टार 16 कितना आया हमें, 48। ठीक, तो 12 स्टार 16 में कितना आया, 48। तो यही हो गया आपका पहला का आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का सेकेंड नंबर देखेंगे। ठीक, सेकेंड नंबर हमें क्या कह रहा है, सो दैट अ स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर। स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है नेचुरल नंबर में। हमें प्रूफ करना है कि यह है कम्यूटेटिव है। ठीक, कम्यूटेटिव है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग सेकेंड नंबर प्रूफ करेंगे क्या, कम्यूटेटिव के लिए। तो हम लोग जानते हैं क्या, कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर हो जाए, जहां पे ए बी जो बिलोंग कर रहा है क्या, नेचुरल नंबर से। ठीक, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग कहें क्या, यह कम्यूटेटिव है। तो हम लोग ए स्टार बी, हम पहले एल एच एस को होता, ए स्टार बी क्या, एल एच एस को यहीं से हो जाएगा, ए स्टार बी, एलसीएम ए स्टार बी। ठीक, एलसीएम ऑफ ए बी क्या बराबर होगा एलसीएम ऑफ बी ए का। तो हम लोग कहें क्या, एक और मान लेते इधर एग्जाम्पल में क्या, एक दो का एलसीएम 2 1 के एलसीएम के बराबर होगा, तो 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 बराबर 2 1 का एलसीएम 2। तो एगो से तो हमें खुश होना नहीं है, क्या हम और देखेंगे एग्जाम्पल, तो हम लेंगे क्या, 2 और 4। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या, 4 और 2 के एलसीएम के बराबर होगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। ठीक, और 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4। तो हम लोग कहें क्या कि हाँ एलसीएम तो बराबर आ रहा है, तो हम लोग कहें क्या कि सो ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर आ रहा है, तो हम लोग कहें क्या कि सो इट इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव है। और एग्जाम्पल में आप लोग
पहला नंबर एग्जाम्पल ये लीजिएगा कि हम इसको एग्जाम्पल अच्छा से कर देते हैं। एग्जाम्पल हम अच्छा से कर देते हैं, ठीक। तो हम लोग एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिएगा क्या, पहला नंबर एग्जाम्पल कि लेट ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ठीक। तो क्या ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा, तो 1 और 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 1, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2। तो हाँ, इसका एलसीएम बराबर और हो रहा है, तो हम लोग कहें क्या कि सो इट इज कम्यूटेटिव, ठीक। आप लोग और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2 और 4 भी ले सकते हैं। ए बराबर 2 बी बराबर 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4, और बी बराबर 4, बी बराबर 4 ले लिए यहाँ पे, तो बी बराबर 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो हम लोग कहें क्या कि यह कम्यूटेटिव है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या, थर्ड नंबर, क्या फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन एन। आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखेंगे, तो ऐसा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हमारा थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर हमें कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन एन। नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है कि लेट, मान लेते हैं लेट ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लेते हैं ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। जहां पे क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट में, ए स्टार ई जो है ए के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक। अगर ए स्टार ई ए के बराबर हो जाए और ई स्टार ए भी ए के बराबर हो जाए, तो हम लोग कहेंगे क्या कि यह एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ए के, ठीक। तो ए स्टार ई क्या एलसीएम ऑफ ए स्टार ई, तो क्या एलसीएम ए क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक, कोई नेचुरल नंबर है। तो ए का ए कोई एक नेचुरल नंबर, ए बराबर हम लेते हैं 1 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं। तो ई जो है मान लेते हैं ए बराबर लेते हैं 2, ठीक। तो 2 स्टार ई जो है वो 2 आना चाहिए, ए आना चाहिए। ई क्या लेंगे कि हम 2 आएगा इसका एलसीएम, लिखेंगे कि ई क्या आएगा 1 होगा, तब उसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा। अगर मानते ए बराबर 3, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, ए ही मिलेगा। ए बराबर मानते 4, तो 4 और ई का 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4। तो हम लोग कहेंगे क्या कि ई इज इक्वल टू कितना आया हमें 1, ठीक। तो फिर देखते हैं क्या ई स्टार ए भी आ रहा है 1, तो मानते हैं ई स्टार ए बराबर ए, ठीक। ई स्टार ए, तो ई स्टार मानते हैं ए बराबर 4, ठीक, तो बराबर 4। तो ई स्टार 4 बराबर 4, यहाँ पे क्या रखें कि उसका एलसीएम 4 होगा, तो एक का एक ही रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 और 4 का एलसीएम, मान लेते हैं यहाँ पे 3 लेते हैं, तो 4 तिया 12, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक। तो फिर क्या होगा ई बराबर हम लिखेंगे क्या 1, कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेंगे तो उसमें एक ही आएगा। अगर यहाँ पे हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे 5 ले लेंगे, तब पर भी ई बराबर 1 अगर लेते हैं तो 5 का ही 5 ए ही मिलेगा। 6 लेते हैं 6 का ही 6 ए ही मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे क्या ई बराबर 1। तो हमें ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई पूछा था, ई बराबर क्या हो गया 1, ई एक ही क्या है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपका क्या हो गया थर्ड का एक आंसर, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका हम देखेंगे क्या फोर्थ नंबर, इसी का फोर्थ नंबर हमें क्वेश्चन क्या कहा है, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन क्या है फाइंड ऑल इनवर्सिबल एलिमेंट्स इन एन।
तो n का क्या निकालना है, ऑल सभी इन्वर्सिबल एलिमेंट्स निकालना है, ठीक। 4th नंबर में तो इन्वर्सिबल एलिमेंट हमें निकालना है। तो इन्वर्सिबल एलिमेंट किससे कहते हैं, इन्वर्सिबल एलिमेंट में होता है, मान लेते हैं लेट ए जो कि बिलोंग कर रहा है n से इज एन इन्वर्सिबल एलिमेंट, माने ए कोई इन्वर्सिबल एलिमेंट है, ठीक। इसका प्रॉपर्टी होता है क्या कि ए स्टार बी जो है वो बराबर होना चाहिए ई के, इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के, ठीक। इसका यही प्रॉपर्टी होता है। तो ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, ठीक। ई जो है हम सोचेंगे क्या कि ई का क्या होगा, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं ए स्टार बी बराबर ई क्या है, ई है कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमको थर्ड में निकाला था आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का कितना आया था हमें, एक। तो हम लिखेंगे क्या, एक इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि ए स्टार बी बराबर हमें एक आना चाहिए और बी स्टार ए बराबर हमें एक आना चाहिए, ठीक। तो हम लोग देखेंगे क्या ए स्टार बी, इसका मतलब क्या, एलसीएम ऑफ ए बी लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी। तो किसका किसका हम एलसीएम लेंगे कि एक ही आए, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है हम लोग किसका किसका एलसीएम लेंगे, जो ए बराबर बी बराबर एक, ए और बी क्या होगा, एक होगा, उसका एलसीएम लेंगे तो एक आएगा, क्योंकि दो और दो का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दो आएगा, दो तीन का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, क्योंकि एक और एक का एलसीएम एक आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी और ए भी जो होगा क्या होगा, एक होगा, बी और ए एक होगा, ठीक। तो हमें क्या पूछा, फाइंड ऑल इनवर्सिबल एलिमेंट, ऑल इनवर्सिबल एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ एक होगा, सो क्या होगा, वन इज एन इनवर्सिबल एलिमेंट, इनवर्सिबल एलिमेंट क्या होगा, वन, वन इज एन इनवर्सिबल एलिमेंट, ठीक। वन होगा जो इनवर्सिबल एलिमेंट। तो पूछा था क्या इनवर्सिबल एलिमेंट, वन होगा इनवर्सिबल, तो क्या होगा इनवर्सिबल एलिमेंट, वन, ठीक। तो हमारा 10 नंबर तो खत्म होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्यूशन करेंगे। आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन मिलेगा। अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए जरूर करें, वहाँ पे इसका नोट दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन का नोट टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ, आप लोग वहाँ पे जाकर टेलीग्राम बाइनरी ऑपरेशन का नोट देख सकते हैं, पीडीएफ के रूप में डाला हुआ है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें। अगर आप सभी लोग इसी तरह के और से वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।